गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम पे, है ना। कल मैं लास्ट का क्वेश्चन दिया था। आई थिंक मेरा कल का जो क्वेश्चंस था वो कल का क्वेश्चंस, एक सेकंड पेन को मैं थोड़ा सा थिन कर लेता हूँ। कल का जो मेरा क्वेश्चंस था, एक सेकंड, हाँ, दो पे रख लेता। कल का जो मेरा क्वेश्चन था वो आप लोग देखेंगे। कल हम लोग बता रहे थे, कल हम लोग बता रहे थे क्या, कल मेरा क्वेश्चन था, हम जब स्टार्ट किए थे कल क्वेश्चंस, हम लोग स्टार्ट किए थे क्वेश्चंस। क्या स्टार्ट था मेरा क्वेश्चंस था मेरा 9 to the power 100 और डिवाइडेड जब 7 करेंगे तो हमें पता करना था कि मेरा रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन करवा भी दिए थे। और मैंने बताया भी था कि मैंने बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, या फिर आप देखिए पॉलिनोमियल थ्योरम के बारे में बताया था, है ना। तो ये क्या था, एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ थोड़ा सा जल्दी से। हमने बताया था कि यदि मान लो x प्लस ए के होल के पावर समथिंग n है, और यदि इसमें x हम डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर कौन डिसाइड करता है? इसका रिमाइंडर डिसाइड करता है e⁴n/x, है ना। ये इसका टर्म डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि जब मैं एक्सपेंड करता हूँ, जैसे मान लो कि मेरे पास ये x प्लस ए के होल के पावर क्या था, n था। जब इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के यदि एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाता है क्या, x⁴n प्लस nc1 x⁴n-1 a फिर प्लस nc2 x⁴n-2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इसी तरह से फिर प्लस e⁴n हो जाता है। तो ये था। और जब इसी में हम x से इधर डिवाइड करते थे तो इसे होल डेटा में भी हमको x से डिवाइड करना पड़ जाता था। बाकी ये सब में x है, x है, x है, तो ये सब तो x से कट जाएगा। तो रिमाइंडर जो डिसाइड होता था फाइनली वो e⁴n/x से डिसाइड होता था। यानी रिमाइंडर इसका कौन डिसाइड करता था? e⁴n/x ही रिमाइंडर इसका डिसाइड करता था। ठीक है, तो ये था। फिर हम आज कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, है ना। फिर आगे हम इसका डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, ये रिविजन मैंने आज आपको करवा दिया। चलिए ठीक है, इतना हमें देखना था रिविजन के पर्पज से। आइए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, एक सेकेंड, पेन तो सिलेक्ट कर लो। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन मेरा ये है ना, कि 9⁵ क्या है कि फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर किसका? 9⁵ ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर 9⁵ क्या है? 7 है। कब ये रिमाइंडर कब निकालेंगे? अच्छा, इसको मैं आपको बता दूँ, इसको लिखने का एक और तरीका है। यदि आप बात करें तो जो 9⁵ आप देख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं विच इज कंग्रुएंट टू क्या, व्हाट वैल्यू ऑफ x मॉड्यूलो 7। ये भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। तो ये भी लिखने का तरीका, यानी अब आपको x निकालना है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये मैं जब नंबर थ्योरी में नंबर थ्योरी में जो हम बताएंगे आपको कॉन्ग्रुएंस, तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी चलिए इसको हटा देते हैं तब तक के लिए, अभी मेरी ये काम का चीज़ नहीं है। चलिए ये मैं बता देता हूँ कि क्या होगा उसका मतलब एक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन है, चलिए हम इसको अब तब तक 1 मिनट आप लोग को देते हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। हम लोग आपको 1 मिनट दे देते हैं, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए 1 मिनट हम लोग को दे देते हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। 1 मिनट है आपके पास। फाइंड द रिमाइंडर 9⁵50/7 है, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। आप लोग सॉल्व कीजिए, तब तक मैं देख लेता हूँ मैं सीन 1 में हूँ, कहाँ हूँ। जी हाँ, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिए इसको। 1 मिनट का टाइम है। 9⁵50/7, ठीक है ना। 9⁵50/7 चलिए ठीक है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं।
कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चलिए हटाते हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, यदि मैं सॉल्यूशंस की बात करूँ इसके, यदि मैं इसके सॉल्यूशंस की, एक सेकंड पेन सेलेक्ट कर लूँ। यदि मैं सॉल्यूशंस की बात करूँ, इसके सॉल्यूशंस पे यदि मैं देखना चाहूँ कि इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, ध्यान से देखिए। हमारे पास क्या था कि, एक सेकंड इसको थोड़ा डिलीट कर लेता हूँ। हमारे पास था, हमारे पास क्या था कि 9⁻50/7 था, है ना, 9⁻50/7 था। तो अब देखिए मेरा टारगेट क्या है, टारगेट को कभी नहीं भूलना है कि इन दोनों के डिफरेंस को मिनिमाइज रखना ताकि वो 7 से कटता चला जाए, इन्हें ऊपर 7 बनाना, ये तो आप ध्यान रख सकते हैं किसी तरह से। तो देखिए यार 9 को हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, 7+2 के होल के पावर कितना है आपके पास, 50 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 है। तो अब इसका जो रिमाइंडर डिसाइड होगा, इस टर्म का जो रिमाइंडर डिसाइड होगा किससे होगा, क्योंकि 7 वाले तो बाकी करता चल जाएंगे, तो लास्ट में जो मेरे पास 2 के पावर 50 बचेंगे यूजिंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय 7, यही इसका रिमाइंडर डिसाइड करेगा। अब देखिए अब क्या कि दोनों के बीच का जो अंतर है बहुत ज़्यादा है, हमको तो ऊपर किसी तरह से 7 बनाना है, टारगेट बना क्या, ऊपर 7 बनाना, तभी तो कटेगा। तो ऊपर 7 कैसे बनेगा, तो देखिए 2 के पावर 50 है, तो हम आसपास यदि 8 के आसपास बना ले तो 7+1 लिख सकते हैं, यदि 9 के आसपास बना ले तो 9 तो बनेगा नहीं, 2 का पावर, तो ये 8 ही बनेगा। तो अब देखिए यदि हम यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसको हमको 8 बनाना है ना, 3 ले लीजिए, तो यहाँ पर यदि हम 2 के पावर 3 कर ले और इस होल के पावर, अब 3 से, क्योंकि 3 निकाल रहे हो तो 3 से भाग लगाओगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आप लोग के सुविधा के लिए कि यदि आप 3 से 50 में 50 में डिवाइड करते हैं तो 16×3=48, 2×50, तो 2 रिमाइंडर है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम यदि इसके पावर 16 कर दें, एक सेकेंड रुक जाओ, इसको हम हटा लेते हैं। यदि हम ये हटाओ, यदि मैं बात करूं कि यदि मैं 2 के पावर 3 के होल के पावर 16 कर दूं और डिवाइडेड बाई कितना है 7, आप 16 दे, 16×3=48, 2 और चाहिए, 50 है ना, तो इसको आप साइड से 2 का स्क्वायर आउट रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये 2 के पावर 3 है तो कितना हो जाएगा 8, 8 के होल के पावर कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर, बताइए। अब आइए हम बात करते हैं कि मेरे पास 8 है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 7+1 के होल के पावर 16 डिवाइडेड बाई 7, और ऊपर में 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर तो मतलब 4 ही होता है, चलिए ठीक है। अच्छा एक चीज़ है, मेरा टारगेट यही रहता है इन दोनों को सेम करना, तभी तो कटेगा। तो देखो 1 के पावर 16, तो 1 के पावर 16 डिसाइड करेगा, इंटू 4 तो है ही, अपॉन 7, बाकी टर्म तो 7 में आएंगे, बाकी तो 7 आएंगे ना, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है तो करता चला जाएगा। तो ये होल डेटा जो हो जाएगा 1 के पावर 16 समथिंग 4 हो जाएंगे और डिवाइडेड बाई 7 हो जाएंगे। तो इधर को आप इसका रिमाइंडर कौन डिसाइड करेगा, इसका रिमाइंडर जो होगा, एक सेकंड, रिमाइंडर 4 हो जाएंगे, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएंगे, इसका रिमाइंडर जो है, इसका रिमाइंडर आप देखिए गौर से तो 4 हो जाएंगे, 4 एज रिमाइंडर। क्यों, क्योंकि आप वो 7 है, 4/7 हो गया, तो जब 7 से 4 भाग देंगे तो भाग तो लगेगा नहीं, तो जो बचा वही रिमाइंडर उसका हो गया, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन था आपके पास, जैसे हम हर क्वेश्चन अभी तक जो मैं बता रहा हूँ हर में मैं पॉलिनोमियल थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम ही अप्लाई कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन करेंगे, आइए। अभी ये क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि 9⁻50/7 था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ कितना है 5⁻100 डिवाइडेड बाई 7 है, चलिए ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है ना, तो आइए सोल्यूशन में देखते हैं, सोल्यूशन में देखते हैं। एक मिनट आप लोग को 1 मिनट दे देते हैं, आप लोगों को ट्राई कीजिए, आपको 1 मिनट दे दिया जाता है, 1 सेकंड, आपको 1 मिनट दे दिया गया है, आप इसको ट्राई कीजिए, 1 सेकंड ऊपर रखता हूँ, चलिए आप लोग ट्राई कीजिए 5⁻100/7, ठीक है ना, ट्राई कीजिए कैसे बनेगा इसको। थोड़ा सा पानी ले लिया जाए क्या, 1 मिनट है आप लोग के पास, इस पर ट्राई कीजिए।
क्या हो गया। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशंस लिखना है। तो इसको सॉल्यूशंस के लिए क्या करेंगे हम कि मेरा क्या 5 टू 100/7 इसका रिमाइंडर निकालना है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, हम यदि बात करते हैं कि क्या डेटा मेरे पास 5 टू 100/7 है ना। इसका रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, इसको हम 5 को 7 बनाना तो 7 - 2 लिख सकते हैं कि होल की पावर कितना है 100/7। चलिए ठीक है। अब देखिए बाकी तो करता जाएगा, इसका रिमाइंडर डिसाइड करेगा -2 के होल के पावर 100/7, ये रिमाइंडर डिसाइड करेगा। अब देखो -2 के होल के पावर 100 क्या, यानी -1 के होल के पावर 100 है ना, इंटू 2 के होल के पावर 100 और /7। ठीक है। एक्चुअली हमें यहाँ था कि मेरा फोटो आएगा, एक सेकंड को थोड़ा सा मैं बात करता हूँ, ये आप लोग को यहाँ पे रन दीजिए। चलिए ठीक है। अब आइए, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो -1 के होल के पावर तो 1 हो जाएगा। तो मेरे पास कितना बचा, 2 के होल के पावर 100/7। चलिए ठीक है। अब 2 के होल के पावर 100/7 8 बनाना है, तो देखो फटाफट 2 के पावर 3 कर लीजिए कि होल के पावर 33 दिया 99, एक और बच रहा है तो 100 हो गया /7। अब देखो 2 के पावर 3 मतलब कितना 8, तो 8 के होल के पावर कितना हो गया 33 इंटू 2/7। अब देखो 8 है तो इसको हम लिख सकते हैं 7 + 1 के होल के पावर कितना हो गया 33 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 7। अब देखिए यहाँ से 7 + 1 है, तब ये जिसका रिमाइंडर तो डिसाइड करेगा 1 के पावर 33 है ना, इंटू 2/7। तो 1 के पावर 7, ये टोटल डाटा कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएंगे /7। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2। समझ में आ गया। तो ये चीज़ था आपके पास, ये भी क्वेश्चन हो गया। चलो ठीक है। चलिए अब आइए हम बात करते हैं एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया कि 5 की पावर ये। अब एक और क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, आप लोग के सामने ये क्वेश्चन आप देखते हैं। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन क्या, फाइंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर 3 टू द पावर 50/7। ठीक है। इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसका रिमाइंडर फाइंड करना है सोल्यूशन। अच्छा मेरा टारगेट क्या है कि 3 के पावर 50 7 से डिवाइड करना। चलो ठीक है, रिमाइंडर निकालना है तो अब हम लोग खुद से ट्राई करेंगे। देखो 3 के पावर क्या है 50/7, तो हमें क्या है कि 7 के आसपास जाना है, तो 3 का स्क्वायर कर दो, होल के पावर कितना हो जाएगा 25, तभी तो हो जाएगा 25 दूनी 50/7। तो कितना हो जाएगा 3 3 9, तो 9 के पावर कितना हो गया 25 अपॉन कितना हो गया 7। अब 9 है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ बताओ 7 - 2। ठीक है, कि होल के पावर कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 7। अब देखो अब इसका रिमाइंडर डिसाइड करेगा कौन, -2 के होल के पावर 25 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ तक क्लियर है, बता दो यहाँ तक क्लियर है ना। देखो 3 3 9 हो गया है ना, तो 9 हो गया, तो 7 - 2 सॉरी, क्योंकि ये आपके पास 7 + 2 होगा ना, तभी तो 7 to 9 होगा। तो ये +2 के होल के पावर 25 डिवाइडेड बाई 7, ये डिसाइड करेगा इसका रिमाइंडर। अब देखो अब क्या है कि हमें तो 7 तक पहुंचना है, तो अब हम 2 के पावर यदि 3 ले लिया तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और यदि इसका पावर 8 ले लो, 8 से 24। ठीक है, और एक और चाहिए 2, तो 2 ले लो डिवाइडेड बाई 7। अब देखो ये 8 हो गया तो 8 हो गया, तो आपको 8 को लिख सकते हैं ना 7 + 1 के होल के पावर कितना हो जाएगा 8/2 डिवाइडेड बाई 7। अब देखो इसका रिमाइंडर 1 टू द पावर 8 इंटू 2 डिसाइड करेगा, तो 1 टू द पावर 8 इंटू 2, तो ये फाइनल 2/7 ही आएगा। इसका रिमाइंडर मतलब डिसाइड यही करेगा। तो अब देखो यहाँ से रिमाइंडर 2 हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यही था।
अब आ रहा होगा धीरे धीरे, इंट्यूशन तो डेवलप हो ही रहा होगा। क्वेश्चन आउट करते हैं, आइए एक क्वेश्चन आउट करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में 3 टू द पावर ये देखा था, अब है 3 टू द पावर 250। क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर। अच्छा एक काम करता, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है, चलो देख लो। फाइंड रिमाइंडर क्या है, 3 टू द पावर 250 अपॉन 7, इसका रिमाइंडर फाइंड करना। चलिए ठीक है, कर लेते हैं, इसका मुझे रिमाइंडर फाइंड करना। चलिए ठीक है, तो इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे तो कैसे काम करेंगे मतलब बताओ। सोल्यूशन सीधी हम इसका देखना चाहे तो मेरे पास डाटा क्या, 3 टू द पावर 250 अपॉन 7। तुमने 7 के आसपास जाना है, तो 7 के आसपास तो जाएंगे तो ये तो 8 होगा तो 9 होगा, ठीक है। तो हम इसको 9 बना सकते हैं क्योंकि 3 है। तो हम यदि मैंने यहाँ पर मान लो मैंने 3 का स्क्वायर किया, तो 3 का स्क्वायर किए तो अब कितना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 का स्क्वायर कर दिए। तो अब ये देखिए कि 2 से डिवाइड करोगे यदि 250 में तो कितना होगा, कट गया, फिर 5, फिर 2 2 जा 4, 1 0 125 नहीं 125 दूनी 250। ये सब कर लो, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ अभी नया में, लेकिन ये सब चलना चाहिए हाथ पूरा फास्ट, है ना। चलिए ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है बल्ला बाबू। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, एक सेकंड पे लेता हूँ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना 125 है ना, 125 250 हो जाएगा अपॉन 7, ये पूरा पूरा हो गया। अब 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 को क्या लिख सकते हैं 7 + 2, ये सब मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। 7 + 2 के होल के पावर 125 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 7। अब इसका रिमाइंडर कौन डिसाइड करेगा, 2 के पावर 125 अपॉन 7, यही तो रिमाइंडर इसका डिसाइड करेगा ना। अब यहाँ पर देखो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 2 के पावर यदि मैं 3 कर दूँ तो 8 हो जाएंगे। अब होल के पावर अब 3 मैंने किया, तो 3 मैंने किया तो 125 है ना। तो अब देखो 125 है, अब मैंने 3 इसमें से ले लिया था, 2 4 दूनी 8 हो गया। अब 3 से कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, फिर 5 उतरा, फिर 3 एकान 3 2 हो गया ना 41। तो 41 यहाँ पर यदि मैं कर दूँ 41 कर देता हूँ तो इंटू 2, क्योंकि रिमाइंडर 2 का स्क्वायर कर दो। तो अब देखो 3 एकान 3 4 3 12 100 कितना हो जाएगा 3 एकान 3। यदि मैं यहाँ से इन दोनों को करते हैं ना इस तरह से कि 3:41 + 2 हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 4 3 12, तो 123 हो गया ना, तो 2 25 होगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना है मेरे पास 7 है ना। इसको पे मैं इरेज कर देता हूँ, एक सेकंड तुम लोग ध्यान में रखो, ये मेरे काम का चीज़ नहीं है, ये तो आपको सीखना, ये सब आपको तुरंत पता चला जाना चाहिए। चलिए ठीक है, अब आइए पे ले लेता हूँ। अब आइए हम बात करते हैं आप लोग के सामने कि 2 के पावर 3 है, कितना हो जाएगा 8 के होल के पावर कितना हो गया 41, 2 दूनी 4 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 7। अब 8 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 7 + 1, 7 + 1 के होल के पावर कितना है 41 × 4 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 7। अब 7 ये तो करता चला जाएगा ना, तो लास्ट में तो इसका जो रिमाइंडर डिसाइड करेगा वो 1 टू द पावर 41 अपॉन 4 अपॉन 7। तो ये पूरा डाटा हो जाएगा 4/7, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4, यही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। अब ये जिसको रिमाइंडर थ्योरम या पॉलिनोमियल थ्योरम नहीं पता, हम जो रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं, तब वो ये सोचेगा कि भाई यहाँ पर 7 + 1 खोलकर 41/4 डिवाइडेड बाई 7, तो ये कैसे, अरे भाई हमें ये रिमाइंडर वाले टर्म हम लिख रहे हैं, ये पूरा इसका कैलकुलेशन ये नहीं है। रिमाइंडर के लिए हमको इतना ही की जरूरत है, फिर रिमाइंडर ये हो गया, फिर ये हो गया, तो आप समझ रहे हो हम रिमाइंडर फाइंड करने के लिए ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, डोंट वरी। तो हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, बाकी आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक रिमाइंडर का सीट दे दूंगा, आप वहाँ से देखते रहिएगा। थोड़ा सा मैं आज एक नया टॉपिक सोच रहा था बताने का, विल्सन थ्योरम के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था। चलो ठीक है, हम विल्सन थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं आज, ठीक है। आइए विल्सन थ्योरम डिस्कस, क्वेश्चन आज नहीं करेंगे विल्सन थ्योरम पे, बस स्टेटमेंट बता देते हैं कि विल्सन थ्योरम क्या है, फिर कल इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कर ही लेंगे विल्सन थ्योरम का, ताकि उस पर। आइए हम बात करना जा रहे हैं विल्सन थ्योरम। आइए क्या है थोड़ा सा समझिएगा। विल्सन थ्योरम है ना, विल्सन थ्योरम हम आज डिस्कस। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फैक्टोरियल वाले टर्म के लिए आपको विल्सन थ्योरम के हेल्प से रिमाइंडर फाइंड करना होगा बिना पहले तो स्टेटमेंट क्या ये समझ लीजिए कि पहले आप ये समझ लीजिए कि स्टेटमेंट इसका क्या विल्सन थ्योरम का। देखिए कोई पॉजिटिव इंटीजर यदि मेरे पास n लिखो,
स्टेटमेंट लिख लो पहले। चलिए ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर, मान लो मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर n है, वो ग्रेटर 1, कोई पॉजिटिव इंटीजर n है जो कि ग्रेटर 1 है, n पॉजिटिव ग्रेटर 1 इज प्राइम। ये क्या होगा? प्राइम, एक से ज्यादा इज निकलेगा। अब पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर 1 इज प्राइम, है ना, प्राइम ये दिया मेरे पास, ये कोई n दिया हुआ प्राइम है, तो रिजल्ट क्या कहता है उसको समझना है थोड़ा सा। प्राइम इफ एंड ओनली इफ ये कहता है इफ एंड ओनली, इसी एक्टिविटी पे काम करेगा। इफ एंड ओनली n-1 का जो फैक्टोरियल होता है, अच्छा इसका डिनोशन फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का तो पता होना चाहिए आपको, विच इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो n होता है, ठीक है ना। ये चीज है, ये स्टेटमेंट है। मतलब देखो कुल मिलाकर आपको ये हो गया, कहने का अर्थ है कि यदि आप इसको सिंपल भाषा में समझे, ये आपके पास यदि मान लो आपके पास यदि n है और n यदि आपके पास यदि मान लो प्राइम है, बस ये देखना n प्राइम है यदि, तो हम कह सकते हैं कि n-1 का जो फैक्टोरियल होगा, है ना, विच इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो n हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ये समझना चाहते हैं कि सर इसका मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब। तो ये कॉन्ग्रुएंस आपको नंबर से बहुत बढ़िया से बताया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि मेरे पास यदि n, इसका मतलब बता रहे हैं इस स्टेटमेंट का मतलब कि n-1 का फैक्टोरियल ये है, इसको यदि हम n से डिवाइड कर दें तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो -1 आएगा। -1 ये मेरे पास इसका रिमाइंडर, ये जो यहाँ पे जो टर्म लिखते हैं वो रिमाइंडर ही लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कुल मिलाकर आप देखो तो स्टेटमेंट आपको क्लियर है, स्टेटमेंट आपको बता दिया। तो खैर ये चीज़ हमें जरूरत का चीज़ नहीं था, लेकिन फिर भी हम लिख दिए, चलो कोई बात नहीं है। तो अब एक एग्जाम्पल इस पर देखते हैं। अच्छा एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम आगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि कहीं कहीं एन की जगह आपको प्राइम पी लिखते हैं, एन बराबर पी भी लिखते हैं प्राइम को मानने के लिए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हम अपने हिसाब से चलो एन को ही प्राइम मान लिए, तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एग्जाम्पल से देखो, स्टेटमेंट समझ में आ गया ना। एक एग्जाम्पल से मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको बताने का कि इसका मतलब ये क्या हो रहा है। चलिए हाँ, एक एग्जाम्पल से बताने का कोशिश करता हूँ कि क्या है इसका मतलब, थोड़ा सा समझिएगा। एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं इसको। देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया कि हम ये कर रहे हैं कि 4 फैक्टोरियल है मेरे पास, और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद बात डिस्कस करें। और 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर क्या होगा, है ना। इस केस में हमको क्या है कि हमको इस केस में इसका रिमाइंडर क्या होगा यही फाइंड करना है ना। अभी छोटा डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं क्या वो प्राइम है, तभी हम विल्सन थ्योरम इज एप्लीकेबल इफ एंड ओनली इफ एन इज प्राइम। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो प्राइम आ जाएगा। इफ एंड ओनली मतलब स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, इफ एंड ओनली कंडीशन है। तो अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास 5 तो प्राइम है, तो भाई आप ये तो यहाँ कर ही सकते हैं ना, क्योंकि आप लिख सकते हैं कि यहाँ आप चाहे तो लिख भी दो कि सिंस 5 इज प्राइम, क्या 5 प्राइम है, तो 5 प्राइम है तो बाय विल्सन थ्योरम क्या कहता है, यदि 5 प्राइम हो जाता है तो हमको रिजल्ट्स में यही कहता है कि n-1 का फैक्टोरियल, मतलब ये हो गया तो 5 प्राइम है। ये क्या है, एन ही का वैल्यू था, तो रिजल्ट ये था मेरे पास कि n-1 का जो फैक्टोरियल होगा चीज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो n हो जाता है। तो n तो यहाँ पर 5 है, तो 5 - 1 का फैक्टोरियल विच इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 5, यही तो हो गया। तो इसका मतलब क्या 4 फैक्टोरियल हो गया विच इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 अब मॉडुलो 5, समझ में आ गया ना। अच्छा एक चीज और है कि 4 फैक्टोरियल विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ये -1 + 5 पर तो निगेटिव है, तो 5 ऐड कर देते हैं मॉडुलो 5। तो जो 4 फैक्टोरियल है विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ये हो जाएगा 4 मॉडुलो 5। एक सेकंड, 4 मॉडुलो 5। अब यहाँ पे जो टर्म आती है वही तो रिमाइंडर हो जाती है, तो इसका मतलब रिमाइंडर r जो मेरे पास है वो 4 हो गया। समझ में आ गया, विल्सन थ्योरम का एप्लीकेशन थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अच्छा 4 हो गया। अच्छा एक चीज और है, कुछ रिजल्ट्स देख लीजिए, आप लोग को ये समझ में नहीं आता होगा कि ये क्या सर क्या करवा रहे हैं, है ना। तो इसका देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है ना। कभी भी यदि आप लोग के सामने ये चीजें आती है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो n,
इसका मतलब ये होता है ए इज कंग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन। सबसे पहले तो इसका मतलब समझेंगे कि क्या होता है इसका मतलब। देखिए यहाँ पे जो आता है ए इज कंग्रुएंट टू बी मॉडुलो, ये रिमाइंडर को ही डिसाइड करता है, यहाँ वाला टर्म रिमाइंडर को डिसाइड। तो इसका मतलब होता है कि एन डिवाइड्स करता है ए माइनस बी को, ठीक है ना, इसको डिवाइड्स करता है। तो हम जब भी लिखे आपको कि मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया कि x इज कंग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 5, ये मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ। तो ये वाला जो यहाँ पे जो डिसाइड करता है वही रिमाइंडर डिसाइड करता है, यही रिमाइंडर डिसाइड करता है, ठीक है ना, यही रिमाइंडर होता है। समझ में आएगा। अच्छा एक रिजल्ट और था आपको कि कहीं भी यदि आपको a मॉडुलो n है तो ये बराबर होता है किसके, a माइनस एन मॉडुलो एन के, और ये और इसकी बराबर होता है a प्लस एन मॉडुलो एन के। ये रिजल्ट है, ये देख लीजिएगा, ये मॉडुलो का रिजल्ट है। जब मॉडुलो बताएंगे तो आप खैर पता चल जाएगा। मॉडुलो मतलब होता है कि उसे भाग देना, है ना। जैसे हमने यूनिट डिजिट निकालते हैं तो 10 मॉडुलो लगाते हैं, फिर 10 डिजिट निकालते हैं तो 100 मॉडुलो लगाते हैं, तो वो सब सीखोगे बाद में। बाकी एक शॉर्टकट ट्रिक्स ये है कि आप ये देख लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसको यदि सीधा देखना चाहते हैं आप, इतना नहीं करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखो यहाँ आपको मैं बताता हूँ, विल्सन थ्योरम का मतलब तो यही था। विल्सन में हमने क्या दिखाया था कि n-1 का जो फैक्टोरियल है वो विच इज कंग्रुएंट टू -1 मॉडुलो n बताया था। कब, ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ जब मेरे पास n इज प्राइम, n क्या होगा, प्राइम होगा, तभी रिजल्ट काम करता है, हमने आपको बता चुका है। तो इसका मतलब ये मैंने ये जो लिखा हूँ इसका मतलब यही है कि n-1 का जो फैक्टोरियल है यदि मैं उसको n से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर -1 आ जाएगा, ठीक है ना। -1 रिमाइंडर हमेशा लीव करेगा अकॉर्डिंग टू विल्सन थ्योरम। तो इसका मतलब तो यही है ना कि हमने, मेरे पास क्वेश्चन क्या था कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 5। अब 5 चूंकि प्राइम है और ऊपर देखना क्या उसे एक कम है, देखो 5 - 1 का फैक्टोरियल है ना। आपको इसको आप देखना चाहे तो ये 5 - 1 का तो फैक्टोरियल है, और क्या है अपॉन 5 प्राइम है, तो रिमाइंडर थ्योरम से इसका रिमाइंडर तो -1 हो जाएंगे। अब रिमाइंडर -1 हो जाएंगे तो थोड़ा सा रिमाइंडर आपको लगता होगा निगेटिव, ये क्या हो गया, तो कुछ नहीं होता है कि आप जिससे डिवाइड किए हैं ना, रिमाइंडर यदि निगेटिव आ जाए तो आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें 5 ऐड कर दीजिएगा, तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा 4 वही आपको रिमाइंडर। निगेटिव जब भी आए तो जिससे आप भाग कर उसको ऐड कर दीजिए, है ना, तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये है। तो चलिए आज हम लोग यहीं रुकते हैं, है ना। आज थोड़ा सा लेट लेक्चर स्टार्ट किया है ना, तो आज यही स्टार्ट करते हैं। और आपको कंटिन्यूसली आपको लेक्चर्स मिलता रहेंगे, तो आपको ये जो टाइमिंग हुआ लेक्चर्स का होगा आप जरूर याद रखिए कि आपको आपके पास वीडियो जो है वो 6 AM मॉर्निंग में, है ना, मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोग को आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो है बलराम, एक सेकंड, आप लोग बलराम मैथ्स क्लासेस यानी BMC को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग को, और नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो जैसे ही आता है तो आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, इसको अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए, है ना, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम है, आपको क्वेश्चन से रिलेटेड, कुछ चीज़ से रिलेटेड, तो आप मेरे ईमेल आईडी पर एक सेकंड मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी जो है आप लोगों को मिल जाएगा बलराम पूर्वे 1996 @gmail.com, ठीक है ना। तो ईमेल आईडी है, इस पर आप लोग मेल कीजिए और आप लोग को बहुत जल्द मेल अपडेट हो जाएगा। बाकी मैं नंबर भी दे देता हूँ आप लोग को, आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग को नंबर दे देता हूँ, चलिए ठीक है। लेकिन आप लोग कृपया मैसेज ही करें, कॉल ना करें, है ना। आप इस पर टेक्स्ट करें या व्हाट्सअप करें, लेकिन मैसेज करें। आप इस पर जुड़ सकते हैं 75 64 0 95 753, है ना। प्लीज़ आप लोग, प्लीज़ ओनली मैसेज, प्लीज़ ओनली मैसेज, है ना। आप लोग कॉल ना करें, कॉल करके तंग ना करें, क्योंकि देखो बहुत सारे काम होते हैं। अब
मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाऊँगा, ऑफिस में मतलब क्लासेस वगैरह होते हैं, या फिर कभी कभी मैं लाइब्रेरी में भी रहता हूँ, तो आप लोग मैसेज कर देंगे तो मैसेज का रिप्लाई आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है किसी तरह का रिलेटेड, लेक्चर से रिलेटेड, कोई भी आपको ऐसे लग रहा है कि कोई टॉपिक्स और आपको मन में आ रहा है कि सर इसको इसको इस तरह से बताइए, तो मैं आपको कोशिश करूँगा बताने का। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच, आज हम यहीं रोकते हैं लेक्चर्स को, है ना, फिर हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली रहिए, कंटिन्यू आप जिस दिन मैं जो लेक्चर अपलोड रही थी उसी दिन आप देख लेते तो आपको भी आसान रहेगा, और एग्जाम तक आते आते आपका एप्टीट्यूड सही भी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग को मैं थोड़ा सा बता दूँ कि कुछ नहीं है, आप लोग लगे रहिए, है ना, हमारे साथ। हम कोशिश करेंगे पर डे 1 आवर लेक्चर एप्टीट्यूड को आपको मिल जाएंगे, 6 AM के आसपास मॉर्निंग में ही मिल जाएंगे, लेक्चर अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब पे। आप लोग जाइए वहाँ पर, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास जिसको एप्टीट्यूड की नीड है। ठीक है ना, ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आज यहीं पर रोकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, आ जाइए, यहीं पर आज हम लेक्चर को रोकते हैं, हम लोग फिर